हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब करियर्स। मेरा नाम रिधिमा, मैं आपके साथ आपकी मैथ्स टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स लेक्चर कैडर के पीवाईक्यूज। आज हम 1 to 15 पीवाईक्यूज ही डिस्कस करेंगे 2021 ईयर के। और उसी के साथ अगर आप भी हमारे पंजाब लेक्चर कैडर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए या फिर निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कीजिए। हमारे पास मैथमेटिक्स, बायो, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी के बैचेस हैं। सो बिना देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पहला पीवाईक्यू हमारे पास है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर tan x। लिमिट से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसमें हमें करना क्या है, जैसे ही एग्जाम में ये क्वेश्चन आया सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करके देखेंगे और हमारे पास क्या बनेगी, 0/0 फॉर्म बनेगी इस क्वेश्चन में, है ना। हमारे दिमाग में क्या आता है इसके बाद कि हमें क्या लगाना है, एल हॉपिटल लगाना है, ठीक है। बट एल हॉपिटल लगाने से पहले एक काम करते हैं, हमें पता है, हम एक ट्रिक यूज करते हैं कि जो tan x होता है वो x के ही सिमिलर होता है व्हेन x अप्रोचेस टू 0, है ना। तो हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बना लेते हैं ताकि फटाफट से सॉल्व कर पाए उसको। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब हमारे पास क्या बनेगा, ये tan x माइनस एक्स, यहाँ पे जो ये tan x है, ठीक है, ये x के सिमिलर है, इसे मैं x क्यूब लिख सकती हूँ, ठीक है। 0 पुट करो, फिर एल हॉपिटल, अब एल हॉपिटल लगा लो, अब हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब अगर हम एल हॉपिटल इसमें यूज करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, tan x माइनस एक्स, tan x की डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 3x स्क्वायर। नाउ secant स्क्वायर x माइनस 1 का क्या फॉर्मूला होता है, tan स्क्वायर x अपॉन 3x स्क्वायर। और tan x अपॉन x क्या होता है व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 होता है, हम सभी को पता है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1/3, इसे इस तरह से लिख दो, tan x बाई एक्स 1 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/3। 1/3, तो हमारे पास सही ऑप्शन कौन सी हुई, 1/3। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और इजी, सिंपल इंटीग्रल का क्वेश्चन आया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin x प्लस cos x। नाउ अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर चेक कर रही हूँ, sin x प्लस cos x है। यहाँ से मेरे दिमाग में क्या आया कि नीचे हम कोई फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, अगर हम 1/√2 से डिनोमिनेटर में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, है ना। करके देख लेते हैं। ओके, इंटीग्रेशन dx अपॉन sin x प्लस cos x, 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x। अगर हम 1/√2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम 1/√2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, है ना। यहीं से ही मेरे को क्या दिखना शुरू हो रहा है कि एक ही ऑप्शन है जिसमें 1/√2 से क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया है। चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं फिर भी। 1/√2 dx अपॉन, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन π/4 प्लस एक्स का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। साइन ऊपर जाके क्या बन जाएगा, को secant π/4 प्लस एक्स बन गया,
अब हमें पता है कि कोसेकेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। कोसेकेंट थीटा की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है ना हमें, क्या होता है कोसेकेंट थीटा की इंटीग्रेशन का फॉर्मूला? इट्स log of tan थीटा बाय 2 प्लस सी। log of tan थीटा बाय 2 प्लस सी होता है। फॉर्मूला अप्लाई करो। log of tan थीटा क्या है यहाँ पे हमारे पास पाई बाय 4 जो पाई बाय 8 बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है बाय 2 गिवन है, प्लस एक्स बाय 2 प्लस के। यस, कौन सी ऑप्शन है ये? ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन हमारी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको सेट की पहले तो प्रॉपर वैल्यूज निकालनी है कि सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स कंटेन होंगे, फिर देखना है कि कौन सी ऑप्शन सेटिस्फाई हो रही है। ये क्वेश्चन तो जस्ट देखते सारी हो जाना चाहिए। ए सेट में क्या क्या आएगा? 1 और -1। बी सेट में क्या है? ये x-1 का होल स्क्वायर है ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। इसकी इंटरसेक्शन क्या होगी? ऐसा एलिमेंट जो ए में भी है बी में भी है 1, मतलब इसकी इंटरसेक्शन बी होगी। और इसकी यूनियन क्या होगी? इसकी यूनियन होगी पूरे का पूरा ए, क्योंकि बी कंटेन है ए में। अब देखो ऑप्शंस क्या क्या है। ए इंटरसेक्शन बी ए, रॉन्ग। हमारे पास आंसर क्या आया है? बी, है ना, तो ये तो रॉन्ग हो गया। इंटरसेक्शन बी 5, अगेन रॉन्ग। ए यूनियन बी 5, अगेन रॉन्ग। ए यूनियन बी इक्वल्स ए, सॉरी यहाँ पे ए लिखना था, यहाँ पे ए लिखना था क्योंकि बी कंटेन है ना ए में, तो पूरे का पूरी यूनियन क्या हो जाएगी? ए सेट होगा, तो ए यूनियन बी इक्वल्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, in the set R of all real numbers, which one of the following is incorrect? तो पहली ऑप्शन है हमारे पास x लेस देन इक्वल टू मॉड x। नाउ ये हमें पूछा क्या गया है कि हमें कौन सी बतानी है? इनकरेक्ट ऑप्शन बतानी है कि गलत कौन सी है, ठीक है। पेपर में ये ध्यान रखना है कि आपको करेक्ट पूछा गया है यहाँ पे या इनकरेक्ट पूछा गया है। अब सबसे पहले अपनी ए ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं। ए ऑप्शन क्या कह रही है कि x लेस देन इक्वल टू मॉड x, कोई भी नंबर है वो अपने मॉड से छोटा ही होता है, ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। बी क्या कह रही है? -x लेस देन इक्वल टू मॉड x, ऑब्वियसली, ठीक है, कि मॉड वाली वैल्यू बड़ी ही होगी। उसके बाद डी ऑप्शन डिस्कस करते हैं पहले। ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है हमारे पास, है ना, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट ही है हमारे पास, तो इसमें तो कोई गलती नहीं दिख रही है, ठीक है। इनकरेक्ट जो ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। क्यों? इसको भी प्रूव कर देते हैं। कोई भी नंबर ले लो x और y, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 ले लिया मैंने, ठीक है। 5 - 5 क्या होगा? 0। लेस देन 5 का मॉड 5 माइनस 5 का मॉड अगेन 5, 0 - 0 0, तो 0 लेस देन 0, ये तो कोई सेंस ही नहीं बनी। 0 लेस देन 0 तो कोई सेंस नहीं बनी, तो ये वाली ऑप्शन जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट ऑप्शन होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2/2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस n/n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच किया जाए? कभी भी कोई क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन क्या है, उसका क्या मेथड, क्या दिमाग में आ रहा है हमारे, फिर उसके ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। चलो इसमें तो सिर्फ न्यूमेरिक ऑप्शंस ही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं एक बार, 1/1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर,
plus 2 upon 2 square plus n square plus so on plus n upon n square plus n square. अब इसको मैं समेशन फॉर्म में लिख सकती हूँ, है ना। सबसे पहले हम इसको क्या कर देंगे, समेशन फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि ये इजीली लिखा जा रहा है, ये वेरी कर रहा है और ये वेरी कर रहा है। और यहाँ पे लिख देंगे के कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 से n तक वेरी कर रहा है ना। तो अब हमारे पास एक फॉर्म होती है इसको सॉल्व करने के लिए, जो ये चीज है इसको हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, है ना। वो कब होता है, अगर जो है ये k बाई n फॉर्म में हो जाए और बाहर एक 1 अपॉन n आ जाए, है ना। तो वो वाले फॉर्म लाने की हम कोशिश करते हैं, समेशन k 1 to n k बाई n, n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड, ठीक है। उसके बाद k स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है, यहाँ पे k बाई n बनाना है, k बाई n होल स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से n स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। n से ये कटा, क्या आया, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n समेशन k 1 to n k बाई n अपॉन k बाई n होल स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास k बाई n है इसकी वैल्यू x ले लेंगे, जो ये k बाई n है इसको x पुट कर देंगे अब, ठीक है। और मेरे को पता है जब यहाँ पे 1 अपॉन n और k बाई n आ गया समेशन फॉर्म में, अब इसे हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी लोअर लिमिट कैसे निकाले हम, k की वैल्यू जो ये 1 है ना, ठीक है, इसको पुट करना है यहाँ पे, तो 1 अपॉन n, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट n तक जा रहा है, ये n को फिल करो, n अपॉन n क्या हो जाएगा, 1। तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स आ जाएंगी वो कहाँ से कहाँ आएंगी, 0 से लेके 1 तक आएंगी, ठीक है। इसके बाद k बाई n को x पुट कर दो, x स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, ये x स्क्वायर प्लस 1 को क्या पुट कर देते हैं, t पुट कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 को t पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा 2x dx dt, राइट। तो ऊपर 2 बनाते हैं, यहाँ पे dx भी तो है हमारे पास, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, dt अपॉन t, और लिमिट्स 0 को उधर पुट करो, 1, 1 से 2, dt बाई टी इज log t, ये बाहर हाफ भी पड़ा है, ये एज इट इज चलेगा, हाँ ठीक है। 1 से 2 हाफ log 2, log 1 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। ये रही हमारी डी ऑप्शन में पड़ा है हाफ log 2, यहाँ पे माइनस log 1 होना था और log 1 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 होती है, दैट्स वाई हमने वो नहीं लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी था ये वाला क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, if m and n are subspaces of a finite dimensional vector space L, which one of the following is not true? Dimension of m equals dimension of L, m equals L. Dimension of m plus n equals dimension of m plus dimension of n. सिर्फ ऑप्शंस पढ़ने से ही हमें मिस्टेक दिख गई है, बिकॉज वी नो कि dimension of m plus n का क्या फॉर्मूला होता है, dimension of m प्लस डायमेंशन ऑफ n, जस्ट फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा गया है, माइनस डायमेंशन ऑफ m इंटरसेक्शन, ये चीज इन्होंने मेंशन ही नहीं की, है ना। हमें नॉट ट्रू बताना है ना, सबसे पहले तो इस पे फोकस करना है पेपर में कि हमें ट्रू बताना है कि नॉट ट्रू बताना है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस को देखते सारी, अभी मैं बी ऑप्शन भी पहुंची और मेरे को मिस्टेक पता लगी क्योंकि फॉर्मूला ही गलत है ये तो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, फॉर्मूला शीट बनानी है जिसमें सारे फॉर्मूलास लिखने हैं, एक थ्योरम शीट बनानी है जिसमें सारे थ्योरम की स्टेटमेंट्स लिखनी है,
इन्हीं पे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कई बार वो एप्लीकेशन भी नहीं पूछते, इस पे ही जस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, if D is the determinant of a square matrix A of order n, then the determinant of its adjoint matrix is। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला से होगा, फॉर्मूला आना चाहिए ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अब A मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है, D, है ना। पूछा क्या हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स एडजॉइंट। हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है ए डिटर्मिनेंट n-1। अब जिसको तो ये फॉर्मूला पता है उसका तो क्वेश्चन कुछ 20-30 सेकंड का है। ठीक है, d पावर n-1 हो गया सिंपली, बहुत इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, if A is an invertible matrix and B is any matrix, then rank of AB A के इक्वल है, rank of AB B के इक्वल है, greater than है rank of A से या B से। ठीक है, अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो हम सारी ऑप्शंस को किस तरह चेक करेंगे, बाय यूजिंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स का यूज करेंगे। ए को हमने कुछ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स रखना है, हर केस में ए को मैं मान लेती हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मेरे पास। ठीक है, बी इज एनी मैट्रिक्स, बी कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, बट बी कॉम्पेटिबल मैट्रिक्स होगी, सो डेट उनकी मल्टीप्लीकेशन क्या हो, पॉसिबल हो यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन पहले चेक करते हैं, रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स रैंक ऑफ ए। मैं क्या करती हूँ, ए मैट्रिक्स तो हमने आई ले ही ली है, चलो बी मैट्रिक्स को 0 ले लेती हूँ, 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, अब रैंक ऑफ ए बी क्या होगा, अगर बी 0 मैट्रिक्स है तो इसका रैंक तो 0 ही हो जाएगा, बट रैंक ऑफ ए तो कहीं पे 0 नहीं है मेरे पास, है ना, तो क्या ये इक्वल होगा, नहीं होगा। उसके बाद रैंक ऑफ ए बी क्या बी के इक्वल है, इस केस में तो है, बट और केसेस में चेक कर लेंगे हम। पहले हम सी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रही है हमारे पास, रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन रैंक ऑफ ए। ए बी का जो रैंक है वो बड़ा है रैंक ऑफ ए से। इधर देखो, रैंक ऑफ ए बी और ए, क्या 0 बड़ा है, नहीं, इसी से ही ये भी हो गया। ठीक है, उसके बाद डी पार्ट पे आ जाओ, रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर देन रैंक ऑफ बी। बी इज एनी मैट्रिक्स ना, यहाँ पे क्या करो, बी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, ए बी हमारी आइडेंटिटी है। अब चेक करो, रैंक ऑफ ए बी जो है क्या वो बड़ा है रैंक ऑफ बी से, जो हमारा ए बी का रैंक है ना, क्या वो बड़ा है रैंक ऑफ बी से। नहीं बड़ा, या इस केस में रैंक ऑफ ए बी जो है वो रैंक ऑफ बी के ही इक्वल है। ठीक है, ये वाली जो केस है ये तो आप पिछली वाली एग्जांपल से भी चेक कर सकते हो, है ना। अब रैंक ऑफ ए बी क्या होगा इस केस में, 1 ग्रेटर देन 1, कोई सेंस ही नहीं बन रही इस बात की, है ना, 1 इक्वल टू 1 होगा। तो इस केस में भी हमारे पास बी ऑप्शन ट्रू होगी, पिछले केस में भी हमारे पास बी ऑप्शन ट्रू होगी, तो कौन सी ऑप्शन ट्रू होगी ओवरऑल, बी ऑप्शन ट्रू होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म Q इक्वल्स x डैश ax इज पॉजिटिव डेफिनेट इफ। पॉजिटिव डेफिनेट की डेफिनेशन क्या होती है, पॉजिटिव डेफिनेट की डेफिनेशन ही ये कहती है कि जितनी भी आइगन वैल्यूज होंगी वो सभी पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए लेस देन 0, नेगेटिव है ये तो, नो। ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए ग्रेटर देन 0, yes. All the eigenvalues of A less than equal to 0 and at least one eigenvalue is equal to 0. लेस देन से ही बात खत्म होगी,
सम ऑफ द आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन ट्रू होगी यहाँ पे, बी ऑप्शन ट्रू होगी। सीधी डेफिनेशन पे क्वेश्चन आया है ना, तो इसलिए आपका जो बेसिक है, जो आपकी कोर है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इसमें से इनकरेक्ट कौन सी है, ठीक है। ये आपको 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। पहली स्टेटमेंट चेक करते हैं, इफ फाई इज आइलर फाई फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत एप्लीकेशंस हैं जिन पे क्वेश्चन आते हैं, है ना। आइलर फाई फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे अपने बैच में। देन फाई ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, फाई ऑफ 4 2 होता है, कैसे, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्राइम की पावर है तो 2 स्क्वायर माइनस 2 पावर 1, एक पावर कम, 4 माइनस 2 इज 2। इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि एग्जैक्टली ये फॉर्मूला होता है p पावर k इज इक्वल टू p पावर k माइनस p k माइनस 1, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अगर ये पता है तो वो क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट, 4 एंड 9 आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स के लिए उनका जीसीडी क्या होना चाहिए, उनका जीसीडी 1 होना चाहिए। तो 4 एंड 9 का जीसीडी तो 1 होता है, तो हाँ ये बात तो सही है, ये भी बात सही है, ठीक है। बट उन्होंने हमें कौन सी पूछी है कि गलत बात कौन सी है, रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो एन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये स्टेटमेंट है, ये भी सही है। नेक्स्ट, इफ एच इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी and K is a normal subgroup of H, then K is always a normal subgroup of G। अब इस बात को आपने ध्यान से समझना है कि नॉर्मल सबग्रुप में ट्रांजिटिविटी फेल होती है, ये प्रॉपर्टी है कि नॉर्मल सबग्रुप में ट्रांजिटिविटी फेल्स। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी होगी, डी ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो हमारे पास 3 ऑप्शंस ट्रू थी तो बची ही एक है ना। अगर वैसे नहीं पता चला हो आपको, ये वाली प्रॉपर्टी के बारे में पता ही ना हो, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो बाकी सारी प्रॉपर्टीज को देखकर। नेक्स्ट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन cos x dy by dx plus y sin x equals secant cube x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, सबसे पहले तो हमें dy by dx के साथ जो पड़ा है इसे उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। तो dy by dx प्लस sin x अपॉन cos x इक्वल secant क्यूब x अपॉन cos x। हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसकी हेल्प से निकल जाता है, इसकी हेल्प से निकल जाता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, e पावर पी डी एक्स, यहाँ पे हमारे पास p है, ये q हम कहते हैं इस चीज को, है ना। तो इंटीग्रेशन sin x अपॉन cos x इज tan x dx आ गया, तो e की पावर tan x dx ये होता है log ऑफ secant x, राइट। e और log आपस में क्या हो जाएंगे, बचा क्या हमारे पास, secant x, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 6 dy by dx प्लस 9y इक्वल 0। अब इस चीज को हम किस तरह लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9y इक्वल 0, है ना। इस तरह लिख सकते हैं इसको। इसको हम अगर m की फॉर्म में लिखें, ये क्या है, m प्लस 3 का होल स्क्वायर है, m की वैल्यू आ गई -3 -3, ठीक है।
रिपीटिंग रूट्स है हमारे पास, तो इसका क्या फॉर्म होती है इसकी, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, है ना, एक्सपोनेंशियल की पावर जो रूट है x। अब ये देखो ये ऑप्शन कौन सी है, ये ऑप्शन नंबर है हमारे पास बी ऑप्शन। सबसे पहले तो रूट ही 3 आ गए, तो ये 2 वाली तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगी, है ना। +3 और -3 का ध्यान रखना है, -3 है तो ये वाली आएगी, और अगर +3 आते रूट्स तो वो वाली ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाती, ठीक है। तो मतलब इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं जो हमने करने हैं। नेक्स्ट है, इफ द इवेंट्स एस एंड टी हैव इक्वल प्रोबेबिलिटीज, एस और टी की प्रोबेबिलिटीज इक्वल है। प्रोबेबिलिटी है क्या, वो भी हमें दी हुई है, विद पी ऑफ एस इक्वल्स पी, है ना। देन पी एस यूनियन टी क्या होगा, ये क्या होगा, ये निकालना है हमें, है ना। तो पहले हमें एक ये चीज पे फोकस करना है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, उसकी इंटरसेक्शन क्या है, पी एस इंटू पी टी। अब पी एस की वैल्यू क्या है, पी, पी टी की वैल्यू क्या है, पी, ये क्या आ गया, पी स्क्वायर, है ना। पी एस यूनियन टी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है, बहुत इजी, पी एस प्लस पी टी माइनस पी एस इंटरसेक्शन टी, ठीक है। पी एस प्लस पी टी, पी प्लस पी इज 2p माइनस पी स्क्वायर। अब हम सारी ऑप्शन चेक करेंगे। पहली ऑप्शन है 1 माइनस पी, इसके साथ मैच नहीं हो रहा। 1 माइनस पी होल स्क्वायर, उसके साथ भी नहीं हो सकता, अगर हम होल स्क्वायर ओपन भी करें 1 माइनस पी स्क्वायर नहीं। डी ऑप्शन, इसका होल स्क्वायर ओपन करो, यू विल गेट 2p माइनस पी स्क्वायर। तो डी ऑप्शन क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in case of tossing two ordinary dice together, the probability that at least one dice shows number 6 is equal to। अब दो डाइस हैं हमारे पास, उनको टॉस किया जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होते हैं, हम अगर दो डाइस को टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास होते हैं 36 केसेस आएंगे, है ना, ये तो हमें पता है बात। अब हमें हमारे फेवरेबल केसेस कितने हैं, फेवरेबल केसेस, एट लीस्ट वन डाइस शोज द नंबर 6, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इधर 6 नंबर आ रहा है पहले डाइस पे, यहाँ पे कोई भी आ सकता है 1 से 6 में। दूसरी केस हमारा है कि इस डाइस पे, सेकंड वाले डाइस पे 6 नंबर आ रहा है, इसमें 1 से 6 में कोई भी आ सकता है। तो ये कितने केस हो गए हमारे पास, 6 केस यहाँ से आगे, और यहाँ से भी 6 केस आगे, टोटल 12 केस हो गए, है ना। बट अब ध्यान से, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 6 आ रहा है, तो एक केस हम निगलेक्ट कर देंगे, राइट, एक केस को हम माइनस कर देंगे क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 11/36, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द improper integral 1 to infinity dx upon x power n converges if and only improper integral दिया हुआ है हमें, इनफिनाइट है ना, ये ये डायरेक्ट पी टेस्ट से सॉल्व हो जाएगा, इसके करके देखने की भी जरूरत नहीं है, पी टेस्ट की स्टेटमेंट ही है। पी टेस्ट क्या कहता है, अब हमारे पास पी टेस्ट कहता है हमें कि अगर हमारे पास कोई भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो इस फॉर्म का, तो वो कन्वर्ज करेगा इफ p ग्रेटर देन 1 हो, और डाइवर्ज करेगा इफ p लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो p ग्रेटर देन 1 मतलब कि यहाँ पे जो हमारा केस हो गया वो कौन सा वाला केस हो गया, n ग्रेटर देन 1 वाला केस हो गया ना, ये वाला।
डायरेक्ट पी टेस्ट की स्टेटमेंट ही पूछ ली गई है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें सारे टेस्ट की स्टेटमेंट्स भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चंस ओवर हो गए हैं हमारे आज के। बाकी के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो ये थे ना हमारे पास, ये थे PYQ 2021 एग्जाम से, ठीक है। एज वी नो कि जो हमारा एग्जाम है वो काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, पहले 16 में आया, फिर 21 में आया और अब 26 में आ रहा है। तो हमें मेहनत भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए निम्बस करियर ऐप को, नहीं तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।